किया जाए आवाज़, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और आप सभी मंगलमय स्थिति में रहें, अच्छे से रहें। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो उसमें हम लोग अभी आज के सेट में देखेंगे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। और चलिए एसएससी सीजीएल का ये सेट शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 63, 64, 66, 69, 73 और व्हाट। यहाँ पर क्या हुआ है तो बाबू +1, फिर यहाँ पर हुआ +2, फिर यहाँ हुआ +3, फिर यहाँ हुआ +4 और यहाँ पर होगा +5, यानी कि आ जाएगा 78। आंसर हो जाएगा 78, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, SOAP, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है ए का कोड क्या होगा। तो हमने यहां देखा कि कॉमन क्या है, तो कॉमन है हमारे पास ए को हमको ढूंढना, SOP, SO और P, ये सब कॉमन मिला, यानी कि 9, 9, 2, 2, 4, 4, तो बचा यहां पर क्या, तो 6, यानी कि ए का कोड क्या हो जाएगा, ए का कोड 6 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4, 4 नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिख रहा है, इसमें देखिए ट्वेल्व है और 6 है, सॉरी 12 है और 72 है, तो 12 × 6 कर दीजिए, हो जाएगा 72। 12 में यानी कि 12 में 6 से गुना कर दीजिए, 72, 72। अब यहां पर देख रहे हैं ये तो हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, 19 × 6 कर दीजिए, यहां पर भी हो जाएगा 114, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या किया जा रहा है, गुना किससे किया जा रहा है, 6 से। तो यहां बाबू 29 है, और 29 में आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 6 = 54, 5, 4, उसके बाद 6 × 12 और 5 = 17, 174। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। क्लियर। क्या लिखा है क्वेश्चन में, TMBF को ATIM लिखा गया, TMB और F को लिखा गया है ATI और M। तो क्या हुआ इसमें, ये 20 और ये 27 भी होता है और 1 भी होता है, यानी कि यहाँ पर हुआ +7, यहाँ पर ये 13 और ये 20, यानी कि ये हो गया +7, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 9, ये हो गया +7, यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये 13 हो गया, ये क्या +7। इन सभी में क्या किया गया है, +7 किया गया है। अब आप यहाँ पर यही लगाइए Q, तो Q में +7 कर देंगे, हो जाएगा बाबू कितना, 24, यानी कि X, यहाँ पर L, यहाँ पर बाबू H और यहाँ पर K, XL H K, XL H और K, ऑप्शन 3C ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड मास का है, ये आप लोग खुद से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए, DIA LECOT के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित का मतलब वो अपना स्थान नहीं बदलेगा। तो क्या क्या हुआ है, A, उसके बाद बाबू C, C के बाद E, E के बाद I, I के बाद सॉरी D भी है ना, A, C, D, E, I, L और T। यहाँ पे T अपना पोजीशन पे आ गया, और बाद बाकी देखिए कोई भी लेटर अपने सेम पोजीशन पर नहीं है। आंसर हो जाएगा 1।
1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, प्लस माइनस गुना भागा कुछ है ही नहीं, कल वाले में भी था, उसमें तो एक ठो था तो मैनेज हो गया था, ये तो बनेगा ही नहीं। देख लीजिए तो उसमें है क्या ओरिजिनल में, इसमें तो है, ओरिजिनल वाले में तो है, फिर पीडीएफ में नहीं है, पीपीटी में नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, देखिए P प्लस क्यू, A प्लस बी का अर्थ ए बी की बेटी है, तो ये यहां पर गई पुत्री, गुणे का चिन्ह क्या है, मल्टीप्लाई का बता रहा, ए बी का भाई है, तो ये हो गया बाबू भाई, माइनस का ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है, और डिवाइड का साइन क्या बता रहा है, इसमें भी दोनों प्लस है। चलिए पिता है मानते हैं, सेट हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर टी एस का बेटा है, ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा क्योंकि इसका जेंडर तो ऐसे भी क्लियर नहीं हो रहा है, ये गलत है। क्यू एस का भाई है, पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई साला होता है, गलत। पी टी की बहन है, पी टी की बहन है, पिता की पत्नी, तो माँ, माँ का भाई मामा, मामा की बेटी ममेरी बहन, कजन होगा ये, ममेरी बहन, अभी क्लियर नहीं है। पी टी की माँ के भाई की बेटी, पी जो है टी के माँ की भाई है, माँ के भाई की बेटी है, तो ये पिता की पत्नी, तो माँ के भाई की बेटी है, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा समूह से अलग है वो बताइए। ओ एम जे, ओ एम जे मतलब ओ में प्लस क्या किया गया, ओ में क्या गया -2, यहाँ पर क्या गया -3, पी में क्या गया -2 और यहाँ पर क्या गया -3, बी और जेड सॉरी आर और टी +2 और -5, यही आपका आंसर, यहाँ पर -2 और -3, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। यहाँ आइए, मल्टीप्लाई 2 किया गया, फिर मल्टीप्लाई 2 किया गया, फिर मल्टीप्लाई 2 किया गया, और यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई 2 करेंगे, आ जाएगा 176, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। तो के है, तो के तो इस प्रकार से बनेगा। अब सबसे पहले हमको मिरर इमेज में यहाँ पर के जब ये बन रहा है तो के सब में ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये गलत, ये तीनों में 3 ठीक है। उसके बाद ये 4 है, तो 4 ये वाला वाटर इमेज बन गया, गलत है, ये दोनों ठीक है। @ भी दोनों ठीक है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन 3 सही होगा और ये 4 गलत होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3C ऑप्शन। ये ग्रीन वाला था इसीलिए देख देख के बोल रहे थे। अगला क्या लिखा है देखिए, 19 जुलाई 2011 को गुरुवार है। 19 जुलाई 2012 दिन है बाबू गुरुवार का। 11 जनवरी 2018, 11 जनवरी 2018 कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जुलाई का कोड कितना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर +2 यानी कि 146। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाएगा जब लीप वर्ष आएगा। प्रश्न में बोला जुलाई का कोड, तो जुलाई का कोड यहाँ पर 0 होगा और जनवरी का कोड यहाँ पर बाबू 1 हो जाएगा। 19 में क्या करेंगे, जो 11 प्राप्त होगा तो 19 में -8 कर देंगे, हो जाएगा 11। 0 में क्या करेंगे, जो 1 प्राप्त होगा +1 करेंगे। 12 से 18 यानी कि 6 वर्ष। कितने वर्ष, 6 वर्ष। यहाँ पर 12 में 4 वर्ष जोड़ दीजिए तो 2016 आ जाता है। 4 वर्ष में कितना शेष दिन, तो 5 शेष दिन। इसके बाद 2016 से 2017 एक शेष फल और 2017 से 2018 एक शेष फल, यानी कुल मिला के कितना हो गए 7। यहाँ पर 1 1 5 1 हो गया बाबू 8 +8 और -8 क्या हो गया, रिजल्ट बराबर 0, यानी कि गुरुवार ही इसका भी आंसर होगा। ऑप्शन हो जाएगा गुरुवार, आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला, हाँ जी, तो चलिए इसमें क्या क्या हो रहा है देखा जाए। तो सबसे पहला हम आंखें ऐसे से होने लग रहा है। यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखता है, समझे। यहाँ से सब फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, 0 है,
वो बॉक्स है, 3 है, ट्रायंगल है, आई है, 5 है, जी है। यहाँ बिल्कुल फ्रेश है यहाँ पर। इसमें तो और फ्रेश है। चलिए देखते हैं। क्या क्या हुआ है इसमें। देखिए नीचे में यहाँ एक दोनों है, यहाँ ऊपर में ये दोनों एक समान है, यहाँ पर फिर नीचे में दोनों एक समान है, तो यहाँ पर फिर ऊपर में दोनों एक समान होगा। ठीक है, तो एक बात तो फाइनल है कि यहाँ 3 होगा। इसके बाद अगर बात कर ले तो 3 3 3 सभी ऑप्शन में लगभग है उस जगह पे, तो 3 से उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। यहाँ जो फिगर है वो यहाँ बीच में जा रहा है, फिर अल्टरनेट में यहाँ जो फिगर है वो यहाँ पर बीच में जा रहा है, इसको छोड़कर। तो इसको छोड़ेंगे, यहाँ जो फिगर होगा वो उधर बीच में जाएगा, तो फिर यहाँ क्या आएगा। यहाँ ऊपर वाला फिगर जो है यहाँ सेकंड नंबर पे जा रहा है, यहाँ का ये 5 जो है तो इस फिगर से देखना है नहीं, यहाँ से जी गया कहाँ पर, तो इस जगह पे यहाँ का जी गया इधर इस जगह पे, तो यहाँ का जी फिर से जो है ये यहीं जाएगा। ये वाला बॉक्स क्या हुआ, नहीं समझे। देख रहे हैं। थ्री और ट्रायंगल इसमें भी है, 3 और ट्रायंगल इसमें भी है।
वाला यहाँ जा रहा है, यहाँ से बीच वाला यहाँ जाएगा, इसमें भी है उसमें भी है। जी यहाँ पे गायब हो गया, नहीं है, यहाँ वाला जी यहाँ आया है, यहाँ वाला जी यहाँ आया है, तो यहाँ वाला जी यहाँ चले जाएगा। यहाँ पर ई दिया हुआ है, यहाँ पर जी दिया हुआ, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, क्या लिखा है अगला क्वेश्चन? सभी जैम मक्खन है, सभी जैम क्या है? तो मक्खन है। कुछ नींब स्याही है, कुछ नींब मक्खन है, और कुछ नींब ऐसे हैं जो क्या है? मक्खन है। कुछ नींब मक्खन है, कुछ नींब स्याही, और कुछ नींब क्या है? तो वह स्याही है। ठीक है, कुछ नींब क्या है? तो वह स्याही है। अब लिखा है कुछ स्याही मक्खन है और कुछ स्याही मक्खन है। स्याही जो है बाबू वह मक्खन है, सही कि गलत? गलत है ये। कुछ जैम नींब है और कुछ जैम जो है वो नींब है, ये भी क्या है? गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या हुआ? गलत हुआ। इसका क्या रूल है? दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। क्या? दो विपरीत सतह के, तो ये 6 और 5 अपोजिट हो जाएगा, यहाँ 8 और 7 अपोजिट हो जाएगा, और 9 और 10 क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 8 के अपोजिट में, तो 8 के अपोजिट क्या होगा? 7। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, बी ऑप्शन। इसके बाद RT, R, T, V और X, S, U, W और Y, R और S +1, T और U +1, V और W +1, X और Y +1। ठीक है, तो सभी में क्या है? +1 +1 +1 किया गया है। अब आप यहाँ पर F में +1 कर दीजिए तो हो जाएगा G, H में +1 कीजिए तो I, J में +1 कीजिए तो K, और L में +1 कीजिए तो M। GIKM, GIKM, ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति निहित है। छिपा हुआ आकृति ढूंढना है, ये देख लीजिए, मिल रहा है, ऑप्शन 1 नंबर। अगला बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बना लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर? 13 × 9 कर दीजिए, 117 होगा, और 117 × 2 कर दीजिए, 234 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 6 कर दीजिए, 90, × 2 = 180। ठीक है, T और R -2, यहाँ पर R में -2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो P, P में -2 तो N, और N में -2 तो L। अब यही आप सिचुएशन यहाँ देख रहे हैं, P लिखा हुआ है, तो कौन सा? ऑप्शन 1 नंबर, ए ऑप्शन। आकृति को मोड़ा गया, सबसे पहले ये डिजाइन हमारे पास है। अब इसको यहाँ पर ये जो मोड़ा गया, इधर, यहाँ से इधर मोड़ा गया, पहले इधर मोड़ा गया फिर इधर, तो यहाँ से यहाँ ऊपर मोड़े तो यहाँ 2 परत, अब फिर जब ये 2 परत को ऐसे मोड़ दिया गया तो यहाँ पर कितना परत? 4 परत, यानी कि ये वाला एरिया
कुल मिलाकर के 4 परतों वाला है। अब जब यहाँ पर 4 परत है तो यहाँ जो डिजाइन बना हुआ वो डिजाइन सब जगह पे होना चाहिए, है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। अब आप देख रहे हैं जब एक एरो इस प्रकार से यहाँ बना हुआ है तो उसके बगल वाला एरो भी ऐसे ही बनेगा और उसके नीचे वाला एरो ऐसे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को तो इस प्रकार का ढूंढना पड़ेगा कि इस प्रकार का एरो वाला सिचुएशन किस में है। यहाँ पे नहीं है, गलत, यहाँ भी नहीं है, गलत, यहाँ पर है सही, यहाँ पर भी नहीं है, गलत। आंसर कौन सा? ऑप्शन 3C ऑप्शन। GHOST, ठीक है, GHOSR, GHOSP, GHOST, GHOSR, GHOSP, GHOSN। ठीक है, तो सिंपल तरीके से बन गया। चलिए अगला सवाल। कुल मिला के कितने ट्रायंगल हैं? यहाँ जो आप देख रहे हैं एक और ये 2, तो 2 इधर, फिर 2 इधर 4, 2 इधर 6, 2 इधर 8, 2 इधर 10, 2 इधर 12 और 2 इधर 14, 14। आंसर 3C ऑप्शन। प्लीज यहाँ पर पूछ रहा है मीट का कोड क्या होगा। आप देख लीजिए मीट यहाँ लिखा हुआ है और मीट यहाँ लिखा हुआ है। मीट इस दोनों ही जगह पे लिखा हुआ है और हम जब देख रहे हैं इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है तो BJ और BJ, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर BJ होगा, ऑप्शन 2 नंबर। इसके बाद बोर्ड मास का क्वेश्चन बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर वाटर इमेज का क्वेश्चन, Y ऐसे है, तो Y ऐसे बनेगा। 4 यहाँ पर इस हिसाब का बनेगा। तो चलिए Y गलत, Y तीनों का सही, 4 4, ये भी गलत, ये भी गलत, 4 भी ठीक है। H तो ऐसे बनेगा, ये सही है, ये भी, ये गलत है। आंसर कौन सा? 1 नंबर। हो गया, ये सेट खत्म। ऐसे क्या लिख रहा है? किसके विपरीत है वो तो पता नहीं चल रहा, हम सबके विपरीत बना दे रहे हैं। ठीक है, 2 विपरीत सतह के बीच में तो @ के विपरीत में $, H के विपरीत में येन, 2 विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, परसेंटेज के विपरीत में डाउट, बिंदु के विपरीत में परसेंटेज। ठीक है, 2 विपरीत सतह के बीच में, 2 विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। क्या लिखा है? +2 +4 +2 +4 +2। आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। मिस्ट का कोड क्या होगा? यहाँ पर भी मिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी मिस्ट लिखा हुआ है, दोनों में मिस्ट कॉमन है और दोनों में देखिए NL और NL कॉमन है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? NL। 16 जुलाई 2001 को सोमवार, 16 जुलाई 2001 का दिन है बाबू, सोमवार का। 23 दिसंबर 2006 दिन कौन सा है ये बताना। जुलाई का कोड अभी तुरंत हम लोग लिखे थे, कितना था? 0। दिसंबर का कोड कितना था? तो 6। 16 में क्या करेंगे जो 23 प्राप्त होगा? तो 16 में +7 करेंगे 23 आ जाएगा। 0 और 6 तो +6। यहाँ पर बाबू 5 वर्ष हो रहा है, 4 वर्ष में 5 शेष दिन हो रहा है, 5 वर्ष में यहाँ पर 6 शेष दिन हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 और 7 19, 19 में 7 से भागा दिए, हो गया बाबू कितना?
5 शेष फल। तो रविवार, सॉरी 5 इसमें क्या करिए, जोड़ दीजिए, 5 इसमें जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा क्या चीज, शनिवार। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्लियर है? भारत का राष्ट्रीय फल आम। कौन है जी राष्ट्रीय फल, देख लो, हमको नहीं पता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का अंगूर है, या न्यूजीलैंड का कीवी है, ग्रीस का केला है, या फ्रांस का सेब है। ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे राष्ट्रीय फल के बारे में खुद जानकारी नहीं है। अगला, कितने आयत हैं? इसमें आयत है क्या? हाँ, तो ये और ये, बस इतना में ही आयत है। ऐसे आयत होता नहीं है, ऐसे आयत होता नहीं है, सर्कल से आयत बनेगा नहीं। ठीक है, तो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 3। 1 और 2 को फिर से ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 3। 3 × 3 कितना, तो 9। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। तालू तो मुंह में होता है, ठीक है, तालू कहाँ होता है, मुंह में। तो उसी प्रकार से नाला बांध में, पहाड़ी पर्वतमाला में, छत कमरा में, इंद्रधनुष आकाश में। क्या छत, ये छत कमरा, इंद्रधनुष आकाश, ऐसा कुछ होता नहीं है। इंद्रधनुष इल्यूजन है, एक प्रकार का भ्रम है। नहीं पता ये बात, इंद्रधनुष भ्रम है, ये नहीं पता है क्या? बारिश होने के बाद देखते हैं, तो क्या देखते हैं वो पता है? बारिश होने के बाद इंद्रधनुष दिखता, वो क्या दिखता है पता है क्या? बादल का पानी, बादल में जो पानी होता है उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पानी जो छटकता है ना, वो अपना 7 रंग बिखेरता है। ठीक है, इंद्रधनुष नाम का कोई चीज होता नहीं है। मतलब जैसे कि ये है ना, ये बोर्ड है, शरीर है, घड़ी है, कैमरा है, कलम है, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, जैसे आसमान, आकाश, आकाश नाम का कोई चीज है ही नहीं, कहीं कोई आकाश नहीं। अभी हम लोगों को दिखता है कि सर ऊपर आकाश है, वहां जाइएगा तो वहां भी कुछ नहीं है, और ऊपर जाइएगा और ऊपर कुछ नहीं, और ऊपर जाइएगा और ऊपर कुछ नहीं, खाली जगह है। लेकिन यहाँ ये तो इल्यूजन नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये वास्तविक है। तो वास्तविकता का वास्तविकता से ना लगाइएगा, भ्रम से नहीं ना। इट, रन, फ्लाई, क्राई, प्ले, जो भी है, देखिए ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट। किसके अपोजिट पूछ रहा है? इट के। इट के अपोजिट फ्लाई, ऑप्शन 2 नंबर। +9 +11 +13 +15 कितना हो जाएगा? 61। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है इसमें आर का कोड क्या होगा। अब आर देख लीजिए, यहां पे है TAM, TAM। अब इसमें कॉमन क्या है? 265, 265 बचा क्या ए के लिए?
8 और इधर आर के लिए 4, यानी कि आर का कोड क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। बोर्ड मास का क्वेश्चन आगे बढ़िए। यहाँ पे 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ऊपर में 12 होना चाहिए, सही है गलत है, गलत है, आंसर 2 नंबर। बोर्ड मास है, आगे बढ़िए। क्या लिखा है 23 का स्क्वायर होता है बाबू 529, 18 का स्क्वायर होता है 324, उसी प्रकार से यहाँ पर 625 किसका, तो 25 का स्क्वायर है ये, आंसर 4 नंबर। @ MN का भाई है, हच MN का पुत्र है, डॉलर MN की पत्नी है, और एंड MN का पिता है। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, T का G से क्या संबंध है, T और G के बीच रिलेशन, T और G के बीच में रिलेशन, तो चलिए T यहाँ G यहाँ। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी तो माँ, माँ का बेटा भाई, भाई का भाई तो भाई, यानी कि T जो है वह G का कौन है, भाई है। ऑप्शन 2 नंबर। बनाइए, यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे A हो गया, ऐसे ही। तो सबसे पहले E, उसके बाद A। ये E ठीक है, ये E गलत है, ये E भी गलत है, ये E ठीक है, ये A और ये वाला A, ये गलत है, ये वाला सही है। आंसर कौन सा, 4 नंबर। बोर्ड मास है, आगे बढ़िए। सभी अंगूठियां, सॉरी हाँ, सभी अंगूठियां चिड़िया हैं। चूड़ियां हैं, चूड़ियां हैं। कुछ चूड़ियां पायल है और कुछ चूड़ी पायल, कोई पायल झुमका नहीं, झुमका नहीं। तो सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है, सारे के सारे अंगूठी के पायल होने की संभावना है, बिल्कुल सही। अगर हम सारा का सारा अंगूठी को चाहें तो पायल के अंदर दे सकते हैं, सही है ये। सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकते, सभी चूड़ी कभी भी झुमके नहीं हो सकते, ये गलत है। चाहे तो यहाँ पर झुमका को हम इससे करके, सॉरी क्या लिखा हुआ है, कोई पायल झुमका नहीं है ना, कोई पायल झुमका नहीं, ये बात सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि झुमका को लिख रहा है कि सभी चूड़ी कभी भी, सारे के सारे चूड़ी को हम ऐसे करके अगर झुमका बनाने चलें तो यहाँ पर वो पायल से अटैच हो जाएगा, और लिख रहा पायल झुमका नहीं है, इसीलिए ये भी सही है और ये भी क्या है, सही है। N लिखा है, N ऐसे लिखाएगा, ये सही है, ये भी सही है, गलत है, सही है। A लिखाएगा ऐसे ही, A सही है, A सही है, A सही है। C लिखाएगा ऐसे ही, C सही है, C सही है, C सही है। E लिखाएगा ऐसे ही, सब सही है क्या जी आज, ये गलत है। इस दोनों में ये दोनों ठीक है, ये गलत है, ये वाला सही है। G ऐसे लिखाएगा, ठीक है। +4 +4 +4 +4 तो H, +6 7 +7 +7 +7 तो U, HU, ऑप्शन 3। GEE GEEF GEEF, F से पहले है E, F के बाद क्या है, F के बाद भी E है। GEEF GEEF के बाद E, यही होगा। EEFG EFE, ऑप्शन 4 नंबर। निहित है यानी कि छिपा हुआ है, यह आकृति इस चारों में से किस में छिपा हुआ है,
ये आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है ऑप्शन 3 सी ऑप्शन 23 नंबर। असंगत को ढूंढिए। पी और आर +2, आर और भी +4, एच और जे +2, जे और एन +4, जी और आई +2, यहाँ पर +4, ई और जी +2 +3। आंसर 4 नंबर डी ऑप्शन। पाँच का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 गुना 2 कर दीजिए तो बाबू 50। 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर 64 गुने 2 184, तो ये सही है। 12 का स्क्वायर 144 का गुना 2 288। साउंड बार वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित? S O U N D B A R अपरिवर्तित रहेगा ना। तो चलिए सबसे पहले A लिखिए, B लिखिए, C D E F G H I O सॉरी N, पहले N उसके बाद O उसके बाद R S तो हो ही गया, U R S U R S U नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, एक ठो लेटर हो गया खत्म।